हाँ, तो क्या हाल-चाल भाइयों एवं बहनों? हम प्यारे से लाडलो, कि आप तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज आप लोग को लेकर आए हैं अगला क्लास 10th के मैथ है, जो कि ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है और ये टारगेट बैच है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी और इसके पढ़ाने वाले कौन हैं? तो आपके प्यारे भाई रामनिवास सर। एक्सरसाइज 8.1 ही चल रहा है, एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है? जिसमें हम लोग आज प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम होगा मैं डेली वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, टाइम टू टाइम। जिस दिन नहीं मिलता है उसका नोटिफिकेशन भी दे देता हूँ। जैसे प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, यदि 6 में क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण होता क्या है? तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोट होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से छोट होता है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी, यानी कि फिर कह दिया है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है? बराबर है। कॉस ए और कॉस बी क्या है? बराबर है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। इतनी बात कह दिया जो कोण ए और बी न्यून कोण नहीं फिक्स है, यानी 90 डिग्री से छोट है। जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या है? बराबर है। तो हमको दिखाइए जो कोण ए और कोण बी बराबर है, ये बात पूछ रहा है। चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँ। सबसे सिंपल बात क्या करना है आपको? 1 मिनट। हाँ, तो इसको बनाते कैसे हैं वो आप लोग को अभी बताते हैं। सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक त्रिभुज सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ से आपको ले लिए ए, ये ले लिया गया बी और ये ले लिया गया सी। और जो यहाँ पे कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये बात भी आपको मालूम होगा। जब ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या हो गया? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। अब इसमें एंगल लेना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कोण ए दिया गया है, यानी कि हमको कोण ए एक बार लेना है। फिर उसके बाद क्या दिया है? कोण बी, तो कोण बी लेना होगा। लेकिन जो कोण ए और कोण बी मानेंगे वो 90 डिग्री से हमेशा छोट रहना चाहिए, वो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब छोट ऐसे होगा कैसे? चलिए हम बताने का भी प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, आपको बिल्कुल मालूम होगा, जिसमें पहला डिग्री हम लोग क्या ले लिए? 90 डिग्री। तो अब जो कोण आएगा वो 90 डिग्री से छोट ही होगा। 90 डिग्री के लाना ही है, क्योंकि 90 डिग्री ले लिए यानी 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री ना बचा हुआ है, अब वो 90 डिग्री में 2 भाग बाँटना होगा। तो कोई ना कोई होगा जो 90 डिग्री से छोट ही होगा। अब बात तो वही है, जो कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोट है। ये बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए अब हम इस बार कोण ले लेते हैं इसको, कोण मानते हैं इसको। अब मालूम है जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो ये भुजा आप लोग को लंब हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। और जो बच गया सो क्या हो गया? आधार हो गया, क्योंकि कर्ण हमने पहले ही मान चुका है। कर्ण फिक्स होता है, बदलता है तो लंब और आधार ही बदलता है। ये आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल है, क्योंकि अगर जो भी विद्यार्थी अगर मेरे 5 लेक्चर पहले नहीं देखे हैं, अगर छठा लेक्चर में आज आ चुके हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप जाकर पहले 5 जो लेक्चर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सारे लेक्चर को देखना है, उसके बाद 7 लेक्चर में आइए। क्लियर? बिल्कुल। चलिए हम लोग इसके अनुसार से ये बना लिए, यानी कि ये हो गया नैनरी के सामने वाला एक लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने ए लिया है एंगल, तो निकलेगा अभी क्या? कॉस ए का मान, यानी कि हम लोग को कॉस ए बराबर निकालना होगा। सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, ठीक है? चलिए हम कॉस ए का मान निकालने का प्रयास करते हैं। कॉस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस ए, कॉस ए इक्वल होता क्या है आप लोग को मालूम होगा। सर कॉस ए बराबर हम लोग सिखाए हैं, आप लाल कक्का वाला एगो ट्रिक क्या सिखाए हैं? लाल कक्का, LAL कक्का, ये ट्रिक से है। यानी लंब बट्टा कर्ण साइन के लिए, कॉस के लिए आधार बट्टा कर्ण, यानी कॉस का जो मान होगा वो क्या आएगा? कॉस का जो मान है वो क्या आएगा? तो कॉस का जो मान आएगा वो आधार बट्टा कर्ण है। क्या आएगा? आधार बटा कर्ण आएगा। यहाँ देखिएगा आधार का मान क्या है? आधार जो है ए से बी है, यानी आधार की जो भुजा हो गई ए बी हो गई। उसके बाद बात करते हैं कर्ण। कर्ण क्या है? ए से सी। कर्ण क्या है? ए से सी, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा ए सी।
बात सही है गलत? बिल्कुल सर सही है। उसके बाद तो ये कॉस ए का हम लोग मान निकाले, अब कॉस बी निकालना होगा। अब क्या करना होगा कॉस बी, उसके लिए फिर डायग्राम क्या सेट करना पड़ेगा। चलिए एक डायग्राम और बनाता हूँ। चलिए क्या करा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ए बी और ये सी। ए बी सी क्यों लिया गया है, हम अगर चाहते हैं यहाँ से ए बी सी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग बे इसलिए नहीं क्योंकि बार बार यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ ले। अब सर ए बी सी ऐसे ही लेते तो बी अगर यहाँ कोण मानने में दिक्कत हो जाती परेशानी, क्योंकि इसी और इसी को चेंज कर सकते हैं कोण, ये आपको भी मालूम होगा। चलिए तो यहाँ क्या लेना है, इस बार अब कहा है जो कोण बी लीजिए। चलिए कोण बी हम लोग इसको मानेंगे, यहाँ 90 डिग्री बिल्कुल बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। चलिए जिसको हम लोग कौन माने इस बार यहाँ कौन माने, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इस जो बच गया सो आधार हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा जी सर, आधार ही होगा ही, ये लंब होगा ही और ये कर्ण होगा ही। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं इस अनुसार से हम लोग कॉस बी का मान निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, कॉस बी। कॉस बी निकालने पुनः हम लोग क्या करेंगे, कॉस बी इक्वल कॉस बी इक्वल कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो कॉस बी इक्वल होता है फिर आधार बटा कर्ण। आधार का मान यानी कॉस बी क्या है, आधार बटा कर्ण। यानी कॉस बी कैसे पता चलेगा, आधार कौन है, ए और बी। सर आप कैसे, यहाँ चलिए पहले बता देता हूँ उसके ए और बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, अब सी और बी, यानी कि बी सी कह सकते हैं, बी से सी कहिए या सी से बी कहिए, बात एक ही है। सर कर्ण यहाँ ए सी आ गया या कर्ण बी सी आ गया, क्यों आ गया, उसको भी हम लोग समझते हैं। अब समझने की तरीका देखिए, हम लोग एंगल इसको माने थे और 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या बताया है, कर्ण बताए हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या बताया है, सर जब इसको एंगल मानेंगे तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जो बच गया सो आधार हो गया। तो इसके अनुसार से देखिए आधार कौन हो गया, आधार ए और बी, आधार ए बी लिखिए। कर्ण कौन हो गया, ए और सी, ए और सी हो गया। अब यहाँ पर क्या की है, तो एंगल मानने का दो तरीका। देखिए मैं बताना दोनों तरीका से चाहता हूँ, देखिए चलिए मैं बताता हूँ। अगर कहेंगे सर हम इसी पर क्यों नहीं मान सकते, तो देखिए जब मैंने यहाँ 90 डिग्री ले चुका हूँ तो इसको फिर कैसे कौन मान सकता है जो 90 डिग्री से कम होगा, जब पहले ही यहाँ पे एंगल नहीं ले सकते हैं नाम देकर, क्यों, क्योंकि देखिए वहां पहले से 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ पर बी है जो कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। हम क्या कहें जे ए और बी हमेशा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो क्या ये न्यून कोण होगा 90 डिग्री होगा, तो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं, एबीसी ऐसे नाम दे सकते हैं। इस आधार पर हम नाम देना, सर ऐसा तो भी कर सकते हैं, सी ए बी सी ऐसे करके नाम दे सकते हैं। आप ऐसे भी दे सकते हैं सर, ए यहाँ से बी यहाँ से और सी यहाँ ले सकते थे, ये भी तरीका बिल्कुल सही है, आप ऐसा करके बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर डाल दूंगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये अनुसार चलते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कहा है उसके बाद, ये न्यून कोण की बात हम लोग कर लिए है। उसके बाद अब कह रहा है जो कॉस ए और कॉस बी, जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है, हम लोग अब कॉस ए और कॉस बी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। करेंगे कॉस ए इक्वल कॉस बी, बिल्कुल बराबर करेंगे ना, जिस तरह बराबर कीजिए, बराबर करेंगे तो कॉस ए का मान क्या है, ए बी बट्टा ए सी, यानी ए बी बट्टा यहाँ हो गया ए सी। चलिए उसके बाद कॉस बी का मान क्या हो गया है, फिर ए बी बट्टा बी सी। क्या आपको कटता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर, क्या कट रहा है, सर ए बी से ए बी आप काट सकते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर कट जाता है, तो हमारे पास बचा क्या है सर, ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा क्या बचा है, बी सी। सर अब तो बात बताइए, ए सी बट्टा बी सी अब क्या होगा, अरे कुछ याद करो बबुआ, हम लोग को ए सी बट्टा बी सी हो गया है, यानी कि कौन ए सी और बी सी क्या है, बराबर हो चुका है, भुजा ए और सी बोल क्या रहा है, जो ए सी बराबर बी सी, यानी हम लोग का जो भुजा है ए सी और बी सी। अब बात करते हैं दोनों में, ए सी यानी ईज वाला है और बी सी ये वाला, दूगो बराबर हो रहा है, ए सी ये वाला इस त्रिभुज में, अब बी सी ये वाला, दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, दोनों क्या है, एक ही भुजा रहा है।
आप लोग को बताएं किसी त्रिभुज में जब दो समान भुजा, दो क्या है भुजाएं, दो भुजा समान हो तो क्या होगा, उसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। क्या बताए हैं बाबू, इसको आप नोट कर सकते हैं, आप अच्छी तरीका से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, समान हो, समान हो, हो तो सम्मुख कोण समान होते हैं। समान हो तो सम्मुख कोण कोण समान होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। 1 मिनट, ये बराबर होगा जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, तब अगर समान है तो कोण ए और कोण बी भी क्या होगा, समान होगा। जो सम्मुख कोण बराबर हो रहा है वही ना कर रहा है। अगर ए और बी दो, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी दो को सम्मुख कोण बराबर होगा तो कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। यही बात हम लोग को प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। क्या यह बात सही है या गलत, जल्दी से बताएं। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक नहीं किया चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए। क्या है, बिल्कुल। इसका अगला प्रश्न जो हम लोग का एक और बचा हुआ है, को क्या बचा हुआ है, तो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 नंबर के बाद ये प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये उदाहरण नंबर 2 है, उसके बाद प्रश्नों को लेते हैं। थोड़ा सा लगता है वेरी बैड टाइप में लगता है वो उदाहरण नंबर 2, और उसके बाद आसान फिर कर दूंगा लास्ट में, जिससे कि आप लोग मजे तरीका से जा सकते हैं क्लास के अंत तक। तो अगला आप लोग का जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कहा, उदाहरण नंबर 2 कहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण, यानी कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, मतलब कि समझ रहे हैं बात। पिछली बार क्या था, त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज था जिसमें एबीसी, उसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण था। लेकिन यहाँ है कोण बी और कोण क्यू, यानी कि इसमें दो त्रिभुज की बात आ रही है, क्योंकि एक त्रिभुज लेना होगा ए बी सी वाला और एक त्रिभुज लेना होगा जिसमें पी क्यू आर वाला होगा, तभी तो क्यू की बात आएगी। बिल्कुल सर, न्यून कोण ऐसे न्यून कोण हो, इसलिए तो ऐसे लगा था न्यून कोण हो, जिसमें जिससे कि क्या होगा, साइन बी और साइन क्यू, तो यानी कि यहाँ पर वही प्रूव करना था, साइन बी और कॉस बी बराबर था यहाँ, लेकिन यहाँ भी कह दिया है ऐसे न्यून कोण है जिससे क्या होता है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर होता है, बिल्कुल बराबर हो तो सिद्ध करना है। अब क्या, कि कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, वहाँ एक ही त्रिभुज से दो समूह कोण की बात करा था, लेकिन यहाँ अलग है, दो त्रिभुज में दोनों का समूह कोण बराबर है कि नहीं, सो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए कैसे बनाएं, सबसे सिंपल तरीका है, आपको एक त्रिभुज क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, से देखिए, पहले यहाँ से अब बनाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा और उसके बाद ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिससे कि हम सब्जी स्लाइड को इसी बोर्ड में क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे बात पहले क्या करेंगे, इसमें साइन बारह दिया है, अब साइन बी के बारे में दिया हुआ है, साइन क्यू के बारे में, यानी कि पता चलेगा दो त्रिभुज क्रिएट करना। सबसे पहले ए बी सी क्रिएट करते हैं, जैसे एक त्रिभुज यहाँ क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो ले लिए ए, ठीक है, क्या ले लिए ए, लेकिन बी लेना है यहाँ पर, बी और सी यहाँ पर। अगर बी यहाँ पर लेते तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था बी नहीं ले सकते, क्योंकि 90 डिग्री का पहले कौन दिया है, यहाँ कहा है जो ए बी और क्यू न्यून कौन है, यानी कि 90 डिग्री से छोड़ लेना है। ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ सी हो गया 90 डिग्री का, बिल्कुल, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। चलिए अब इस बार कौन किसको मानना है, तो बी को मानना है। कौन किसको मानना है, इस बार कौन जो मानना है वो बी को मानना है। चलिए अब बी के सामने वाला भुजा क्या होता है, आपको मालूम है सर, बी के सामने वाला भुजा लंब होता है। चलिए लंब हो गया, जिसको कौन मानते हैं उसको सामने वाला भुजा लंब होता है, जो बच जाता है सो आधार होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब निकालने में इसमें चर्चा किसकी हुई? साइन की। सर कॉस था उसमें तो कॉस की चर्चा की, इसमें साइन था तो साइन निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे क्या? साइन थीटा इक्वल क्या निकालने वाले हैं? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। वो तरीका बताया आप लोग को, लंब बटा कर्ण। चलिए, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है यानी कि साइन थीटा। लंब इसमें क्या है? तो ए और सी है तो लंब का मान हो गया ए सी। और कौन कौन है? बी ए, यानी ए बी इसको लिख सकते हैं। बी ओ को अच्छा लगेगा नहीं ए बी। चलिए बी अभी नहीं करना है, ए बी रखना है। यानी कि साइन थीटा, साइन क्या निकला है? थीटा निकला है, सॉरी सॉरी, साइन बी का मान निकला है। साइन बी का मान निकला है, वेरी वेरी सॉरी। साइन बी का मान निकला। अब क्या निकला? साइन क्यू का मान निकला। उसके लिए फिर त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक और त्रिभुज क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पे त्रिभुज क्रिएट कर, ठीक है। और इस बार क्या आना है? तो इस बार हम लोग को त्रिभुज मानना है, वो पी क्यू आर मानना है। यानी कि पी क्यू और आर लिए है, जिसमें ये त्रिभुज 90 डिग्री है और सामने वाला भुजा कर्ण होता है 90 डिग्री। अब इसमें क्या करना है? क्यू मानना है एंगल, यही रख लिया हूं जिससे कि आपको आसानी होगी। यहाँ पे एंगल क्या हो गया है? क्यू। और इसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो आधार। लंब कौन हो गया आप लोग का? पी आर हो गया। और फिर क्या निकालना होगा? साइन क्यू निकालना होगा। निकाल क्या रहा है? साइन क्यू इक्वल वही लंब बटा कर्ण इक्वल लंब का मान क्या निकला है? पी आर। पी आर अपॉन में कर्ण का मान क्या है? पी क्यू। पी क्यू क्लियर है। यानी कि इस बार साइन क्यू बराबर निकल गया लंब बटा कर्ण, यानी पी आर बटा पी क्यू। बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। नाव में हमको दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। हम लोग अब नाव कर लेते हैं। जो साइन बी इक्वल है साइन क्यू, ये पहले से दिया हुआ है, ध्यान रखिए। साइन पहले बी का मान क्या निकाला हम लोग? ए सी बट्टा ए बी। ए सी बट्टा ए बी इक्वल साइन क्यू का मान क्या निकाले? पी आर बट्टा पी क्यू। पी आर बट्टा पी क्यू निकल गया, बिल्कुल निकल गया सर। इसके बराबर हम लोग क्या माने? कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बराबर हम लोग के मान लेते हैं। के माना, साथ में इक्वेशन एक भी मान लीजिए, जैसे कि आप कुछ करना होगा तो उसको कर सकते हैं। चलिए, इससे यह स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है सर स्पष्ट? देखिए, अलग अलग इसको हम खंड कर सकते हैं। जो ए सी इक्वल ए बी इक्वल टू के इक्वल टू क्या निकलेगा? के बिल्कुल निकल सकता है। अब इसमें ए सी इक्वल के, क्या ये सही है? नहीं लाडू सर जी, आप ही सब कुछ करते हैं, फिर कहते हैं आप ही सही नहीं लगता है, काहे ना करते हैं। चलो थोड़ा और क्रिएटिव मानने का, जब इस तरीके से अब चलेगा ना तो नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ से ये पहले हटाता हूँ फिलहाल, जिससे कि आसान थोड़ा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि ए सी ए बी है, ठीक है, इक्वल क्या है? पी आर और पी क्यू। ये सही मान है कि नहीं? जल्दी से बताएं। चलिए, थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए अगर सेम टू लेकर चलेंगे ना, थोड़ा सा आप याद करिएगा तो नहीं बनेगा सेल्स पढ़ने के लिए। अभी तो सेल्स में आप लोग नहीं पढ़े। इसको क्या करना है? ए सी, नहीं ये मार्कर उग नहीं रहा, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या ये लिखा हुआ बात सही है? सर तो मुझे तो समझ में नहीं आता, चलिए समझाते हैं। हम क्या बताए इसमें? आर ही तिरछा गुना होता है। जब आप ए सी में पी क्यू से आर गुना कीजिएगा, ए बी में पी आर से, तो देखिए किसी तरीके से हम ए सी में पी क्यू कर रहे हैं, पी क्यू ही आ रहा है। पी आर में ए बी कर रहे हैं, पी आर ए बी ही आ रहा है। यानी कि सर जी आगे चेंज कर दें, उससे दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब इसको इक्वल क्या मानेंगे? के मानेंगे। इक्वल के मान लेंगे, के मान। आप इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी अपॉन में पी आर इक्वल के। यानी कि अगर ए सी का मान निकाले हम लोग तो क्या निकल के आएगा? पी आर के। पी आर के, ठीक है, को ब्रैकेट में कर लेते हैं।
चलिए पुनः में हो जाएगा। फिर ए बी का अगर मान निकालेंगे, ए बी बटा पी क्यू इक्वल के, तो यहाँ पे ए बी का क्या मान निकल के आएगा, पी क्यू के बिल्कुल आएगा सर जी, पी क्यू के बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको आप इक्वेशन मान दे लीजिए, या ठीक रहेगा या नहीं दीजिए वो भी। अगर चाहे तो इसको इक्वेशन 3 ले, नहीं 1 लिए हैं 2 ले लेते हैं यहाँ, और इसको 3 ले लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग 3 ले चुके हैं। अब इधर आने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको दोबारा मैं समझाऊंगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर समझ। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। अब हम लोग क्या चलते हैं, त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए सी बी, या कहे आप ए बी सी की, कौन के अनुसार चलते हैं, तक त्रिभुज ए बी सी की बात करें। ठीक है, त्रिभुज क्या ले, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में अब क्या करने वाले हैं, सो देखिएगा क्या करने वाले हैं। 1 मिनट, देखिए एबीसी में हम लोग क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय, हम लोग जब त्रिभुज स्टार्ट किए थे, यानी ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखे थे। क्या कहते, इसमें किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये कर्ण का वर्ग है, यानी कि कर्ण का मान क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर अलग दो जो भुजा है उसका वर्ग के बराबर, यानी कि ए सी के स्क्वायर, अब प्लस ये बी सी है, बी सी का स्क्वायर, ये दोनों के जोड़ के बराबर कौन है, ए बी। क्या ये बताए हैं कि नहीं, बिल्कुल बताए हैं सर, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं। अगर वही बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर इक्वल, उसके बाद कर, यानी कि कर्ण हो गया, निकल गया। अब लम के मान, तब पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर प्लस आधार कह रहा है, अब क्या आधार कर रहा है, आर क्यू, यानी क्यू आर कहेंगे इसको, आर क्यू कहिए क्यू आर कहिए, बतवा एक ही है, क्यू आर के स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपको एक और निकल के आ गया, इसको आप इक्वेशन 4-5 मान लीजिए, 4-5 क्लियर है। अब हम लोग इक्वेशन 1 के अनुसार चलने वाले हैं, इक्वेशन एक्स, समीकरण एक्स, क्या करने वाले हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जरा देखिए, लास्ट तक रुकिए ना, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इक्वेशन कह रहा है ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, कर लिए, बिल्कुल। अब जरा समझिएगा, ए बी का स्क्वायर कह रहा है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का हम लोग मान क्या निकाले हैं, यो निकाले हैं, पी क्यू इंटू के, पी क्यू इंटू के, यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग, क्या से देखिए, पी क्यू, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर पी क्यू इंटू ये के है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है, बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी का हम लोग क्या निकाले हैं, पी आर इंटू के, यानी कि पी आर इंटू में हम लोग का के है, इस सभी का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि ए सी के बदले इतना लिखे हैं, जिसका स्क्वायर किए हैं, प्लस, प्लस की बात करते हैं, ठीक है, प्लस बी सी, सर बी सी कुछ है नहीं आया, तो बी सी को अभी तत्काल हम लोग बी सी ही रखते हैं, बिल्कुल। चलिए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, से पहले फटाफट से बताएंगे, जल्दी से प्यारे लाडोज, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। चलिए बात करते हैं, देखिए इसको अलग अलग करने का हम लोग प्रयास करते हैं।
पी क्यू का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर होगा, ठीक है, बराबर इसका स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर इंटू में के का स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। बिल्कुल यहां तक समझ में बिल्कुल आ रहा है सर, से कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें थोड़ा अच्छा करने के लिए बी सी स्क्वायर को पूरा इधर लेके चलते नहीं, अभी रुक दे तत्काल, इसको सुंदर बनाने के लिए पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इतना को इधर लेके चलाते हैं जी, के स्क्वायर वाला का एक तरफ, बिना के स्क्वायर को एक तरफ, तो पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस क्या है बी सी स्क्वायर, प्लस नहीं बराबर हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे और ये इसको इधर लेके चला है, बराबर है से बराबर, अब बी सी स्क्वायर को भी स्क्वायर, अब इसको सीधा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस ये इंटू है पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल यहां तक इसको समझ गए हम आप लोग बढ़िया से। चलिए अब यहां से इसके बात करते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब यहां से क्या बात करनी है, बीसी की इस बार मान निकालना है, बीसी बराबर अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा सर, बीसी को मतलब स्क्वायर को उधर लेके जाइए रूट लगा दीजिए, चलिए हम लोग लगा लेते हैं बीसी इक्वल पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। देखिए दोनों में के, यहाँ पे के स्क्वायर देना भूल गए थे, दोनों में के स्क्वायर कॉमन लग रहा है ना, कॉमन कर लीजिए आप लोग के स्क्वायर, चलिए हम लोग के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, के स्क्वायर इंटू में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ के जो स्क्वायर था वो इधर लेके चला तो क्या हो गया रूट, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। अब इधर की बात करते हैं, इतना आ चुका है, ये चीज को हमेशा रखिए, ये बहुत है, बीसी के मान निकालना है के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, त्रिभुज क्या किस चीज का पी क्यू आर की, ये वाला समीकरण हमको रखना होगा इसमें, कैसे मालूम चल रहा है सर, कुछ तो मुझे समझ ही नहीं रहा है क्या आने वाला है, देखिए हम लोग पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकाले पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, समीकरण 5 से। अब बात करने वाले क्या से, देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या करना है, बीसी में बीसी को वही वैसा ही रखना है, बीसी इक्वल के स्क्वायर को के स्क्वायर ही रखिए, बिल्कुल सर के स्क्वायर को हम लोग के स्क्वायर ही रखते हैं इन, ये पी क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर पी क्यू स्क्वायर हम लिखे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हम लिखेंगे पी क्यू की जगह खाली खाली पी क्यू का मान धर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी सर, पी क्यू का तो मान धरना है, क्या धरना है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर यहाँ प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस में पी आर स्क्वायर है ही, और उसके बाद इसके साथ रूट भी लगा हुआ है। अब कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, देखिए पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर गया, आपके पास क्या बचा बी सी बराबर, पहले तो रूट लगाना है के स्क्वायर इंटू में आपके पास क्या बचा है क्यू आर स्क्वायर, बीसी के मान क्या निकल गया के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर, क्या ये समझ में है, बिल्कुल सर जी, यहां तक तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं। चलिए जब आप इसको रूट से बाहर निकालेगा तो क्या निकल के आएगा, एक तो के निकल के आएगा और एक क्यू आर निकल के आएगा, यानी बीसी के मान निकल गया के इंटू क्यू आर, ये भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। चलिए ये निकल के आ गया, यानी हम लोग तो अच्छा तरीका से लिख सकते हैं के इंटू क्यू आर।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ क्यू आर से भाग देने वाले हैं। देखेंगे दोनों तरफ क्यू आर से भाग देने, क्यू आर से भाग देने पर, भाग देने पर जब हम लोग यहाँ ऐसे लिख लिए तो इसको हटा सकते हैं चाहे, इसको मतलब कि एक ही बात को दो बार लिखना सर अच्छा बात नहीं लगता है। चलिए यहाँ हो गया बी सी अपॉन में क्यू आर, बोल के इंटू क्यू आर अपॉन में क्यू आर। कुछ कटने लग रहा है सर, बिल्कुल क्यू आर से क्यू आर गया, यानी निकल के आके आया बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के। आया कि नहीं, बिल्कुल सर। तो देखिए हम लोग ए सी बट्टा पी आर बराबर क्या निकाल के आए थे, के। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर के, यानी कि तीनों भुजाओं के अनुपात क्या निकल के आए लाए हैं, के। यानी कि तीनों जब के बराबर है, तीनों का ई के बराबर है क्या, आर एच एस, तीनों का एल एच एस बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या बराबर है, तभी ना के इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल। हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं, बताते हैं आप लोग। पहले लिखेंगे ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा सुंदर सा ए सी बट्टा पी आर, बिल्कुल सर, इक्वल ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा, ये काहो मिस्टेक हो रहा है, ए बी बट्टा पी क्यू, कौन नजर लगा रहा है। और अब निकल के गया बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से थोड़ा बताइए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे जल्दी से बताइए। यहाँ तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, कैसे, देखिए क्या बोले हैं, ए सी, ए सी का अनुपात है पी आर, ये ए सी बट्टा में पी आर, ए सी बट्टा पी आर। अब देखो इसका बात कर रहा है, ए बी, ए बी इसका पी क्यू, ए बी पी क्यू बराबर है। उसके बाद बी सी, बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, यानी कि निकल गया तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज के दोनों त्रिभुज है, उसमें तीनों भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है। एक कर भुजा, एक कर भुजा बटा एक कर भुजा, एक कर भुजा बटा एक कर भुजा, एक कर भुजा क्या है, बराबर है। तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, इसको भी आप चाहे तो सुंदर से लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, बराबर है। क्लियर है, तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है। जब आप लोग को मालूम होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो भुजा भुजा समरूपता से, यानी कि तीन को जब जब चीज बराबर है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप से। जब तीनों भुजा समरूप होगा तो त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। ये आप लोग को थोड़ा सा आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और थोड़ा सा त्रिभुज में जब तीनों बराबर होता है, तो तीनों भुजा जब बराबर होता है तो उसका त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप, यानी बराबर होता है, एक किस्म हो जाता है। ये ए सी या ए बी सी और पी क्यू आर बिल्कुल एक किस्म हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज बराबर हो जाता है। ये भी पढ़ना है, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ ये बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये बराबर, इतना भी ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि भुजा भुजा समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः करके हम लोग सुंदर से लिख सकते हैं, अतः करके हम लोग लिख लेंगे कि भुजा भुजा भुजा
भुजा भुजा भुजा समरूपता से, समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप है, बिल्कुल है सर, दोनों त्रिभुज बिल्कुल समरूप है, यहां तक क्लियर। बिल्कुल, जब दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो संगत कोण भी बराबर होगा, इसलिए इसलिए संगत कोण बराबर, बराबर है, संगत कोण भी क्या है, बराबर है, बिल्कुल। जब संगत कोण बराबर है तो कोण त्रिभुज ए बी, ए सी बी और त्रिभुज पी क्यू, पी आर क्यू, पी मतलब कि कहे तो ए बी सी, ए बी सी और पी आर क्यू बराबर होगा, बिल्कुल। त्रिभुज ए बी सी पैरेलल त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू आर ये क्या हो गया, समरूप होगा, बराबर होगा। तो इसके अनुसार से कोण बी और कोण क्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण बी और कोण क्यू भी बराबर, कोण बी इक्वल कोण क्यू बराबर, ये हो गया प्रूफ। बताएंगे यहां तक समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आया, जरा एक बार फिर से रैंडमली बता दीजिए, बिल्कुल बताओ, रैंडमली बताओ सर, जल्दी। इतना बड़ा क्वेश्चन है सर जी, कुछ समझ में तो आया, कुछ नहीं समझ में, कुछ छात्रों को आया, कुछ समझ, इसको आसान करने का प्रयास करते हैं। चलिए आसान करता हूँ थोड़ी। उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनतम, यानी कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनतम, छोटा है 90 डिग्री से, बिल्कुल 90 डिग्री से छोटा है, हुआ नहीं करना, आवाज आप लोग को तो जाता ही नहीं, वही तो कह रहे हैं भाई, माइंड थोड़ा ये हौला क्यों लग रहा है, सॉरी मेरी। कह रहा है उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, यानी कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, जो न्यून कोण हो, यानी न्यून कोण हो मतलब क्या, 90 डिग्री से छोट, यानी कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री से छोट है, ओ जिसमें, यानी जिससे कोण साइन बी और साइन क्यू क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि साइन बी और साइन क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सिद्ध करना है कोण बी और कोण क्यू बराबर है, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ था एक ही त्रिभुज था, इस बार 2 त्रिभुज था। चलिए अब हम लोग क्या निकालें, पहले साइन बी निकालना होगा, बिल्कुल निकालते। साइन बी निकालने के लिए एक त्रिभुज क्रिएट की, ए बी सी लिए, जिसमें सी क्या नहीं 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, बिल्कुल 90 सामने वाला। अब हम इसको एंगल इसको माने, एंगल इसको माने तो इसको सामने वाला भुजा लंब, जो बच गया सो आधार, यानी कि ये लंब ये आधार और ये कर्ण हो गया, यानी साइन बी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान क्या निकल गया है, तो लंब है ए सी, ए सी, कर्ण का मान क्या निकल गया है, ए बी, ए बी दे दिए, तो ये साइन बी बराबर निकल के आ गया हम लोग के पास, क्या निकल के आ गया, साइन बी बराबर, सर साइन बी बराबर हम लोग के पास निकल गया ए सी बट्टा ए बी, बिल्कुल। अब निकालना होगा हमको साइन क्यू, साइन क्यू निकालने के लिए एक फिर त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा, पी क्यू आर, इसमें आर है 90 डिग्री तक कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये है एंगल, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, जो कि ये लंब है क्यू। अब जो बच गया सो क्या हो गया, आधार हो गया, बिल्कुल। अब साइन क्यू बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो अभी बताए थे, ये बताए, क्लियर है ना, बिल्कुल सर। चलिए यहाँ तक, एक लाडो है जो थोड़ा परेशानी कर रही है, लाडो हिटलर, ठीक है। तो यानी पी आर बटा पी क्यू निकल गया, कैसे, लंब बटा कौन, लंब इसमें क्या है पी आर, कौन क्या है पी क्यू, समझ गए, बिल्कुल। अब पहले से दिया हुआ साइन बी इक्वल साइन क्यू है,
साइन बी इक्वल साइन क्यू, साइन बी इक्वल साइन क्यू। अब साइन की जगह हम लोग क्या निकालें, साइन बी का मान ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी धर ली। साइन क्यू का क्या मान निकालें, पी आर बट्टा पी क्यू, पी आर बट्टा पी क्यू। बिल्कुल। अब इसका अनुसार से क्या कि हम लोग चेंज कर दिए, इंटरचेंज थोड़ा कर दिए। क्या है देखिए थोड़ा सा, ए सी बट्टा ए बी था, ठीक है, तो हम लोग इस जगह को यहाँ कर दिए, यहाँ वाला जगह को यहाँ कर दिए, ए सी को ए सी रहने दिए, और यहाँ पी आर था यहाँ पी आर सेट कर दिए, यहाँ ए बी था यहाँ ए बी कर दिए। इससे दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, जब आप आरी तिरछा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए सी गुने पी क्यू बराबर ए बी गुने पी आर। जब इसको भी कीजिए तो ए सी गुने पी क्यू, पी क्यू गुने ए बी, यानी पी आर गुने ए बी इक्वल है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इसको इक्वल के माने हैं, इस समीकरण एक ले लिए। अब ए सी बट्टा पी आर इक्वल क्या है, एक है। अब क्या है, ए सी बराबर इसको गुना कर लेंगे तो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, ए सी को ए सी रहने दिया, पी आर में के से गुना करेंगे, पी आर इन टू के, समीकरण 2। अब ए बी बट्टा पी क्यू अलग करके लिए, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी को ए बी रहने, पी क्यू में के से गुना, पी क्यू इंटू के, समीकरण 3 ले लिए। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, एबीसी की, एबीसी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। बिल्कुल सर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या हो गया है, ये है लंब ए सी, ए सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है बी सी, बी सी का स्क्वायर, समीकरण 4 मान ली। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ही, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही क्या हो गया, पी क्यू का मान क्या आ जाएगा, तब पी क्यू कैसे हो गया, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या है पी आर, तो पी आर के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी क्या है क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर। आप आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, बात एक ही है। अब समीकरण हम लोग एक से लेकर चलते हैं। एक क्या है, एक से लेकर कहिए या समीकरण 4 से कहिए, आपको दिक्कत है तो दीजिए 4 ले लेते हैं ऐसे। के मानिएगा तो के लेकर नहीं मिलते 4 से, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर देखिए यहाँ, अब हम लोग धर लिए है मान ए बी स्क्वायर जगह, ए बी के मान हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी क्यू इंटू के, तो पी क्यू इंटू के, इसका स्क्वायर बराबर है तो बराबर ए सी के मान क्या है, पी आर इंटू के, पी आर इंटू के, इसका स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर किया है तब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर कीजिएगा, पी आर स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर तक के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर। अब इसको क्या किया है, के वाला को एक तरफ, बिना के वाला को एक तरफ कर दिया, तो क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, इधर वाला को इधर लेके आ गया, तो पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, जैसे के तैसे। अब देखिए ये दोनों में क्या किया, पहले बीसीएस वाला को सेम टू इधर कर लिया, इसको सेम टू उधर उतार उतार दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या किए हैं, इसमें से देखिएगा बीसीएस वाला को बीसीएस स्क्वायर है रखिए, इसमें से के स्क्वायर दोनों एक किस्म लग रहा है, के स्क्वायर कॉमन कर लिए, क्या गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर को कॉमन लिया, इधर से स्क्वायर हटाकर इधर लगा, इधर स्क्वायर लगाए क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस इधर देखिए समीकरण 5 ले लिए, समीकरण 5 को देखिए, अब इसमें पी क्यू के मान हमको दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, पी आर स्क्वायर या पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ धर दिए बीसी को बीसी के स्क्वायर इंटू, अब पी क्यू के जगह क्या धर दिए हैं, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, माइनस पहले से हमको दिया क्या है यहाँ पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, अब पी आर स्क्वायर से पी स्क्वायर समाप्त हो गया, बिल्कुल। अब बच गया बीसी बराबर इंटू के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ है, स्पेशली क्यू आर के नहीं स्क्वायर नहीं होता है, क्यू आर दोनों का स्क्वायर होता है, क्लियर ना, बिल्कुल सर। पीसी बराबर, अब इसे बाहर निकालेगा तो के स्क्वायर को दो बार लिखिएगा तो दो के बदले एक बार आता है, के आएगा बाहर, क्यू आर स्क्वायर दो है उसको बाहर कीजिएगा तो क्यू आर निकले, यानी कि हम लोग के पास बीसी के मान क्या निकल के के इंटू क्यू आर, बिल्कुल सर। अब इसमें दोनों तरफ क्यू आर से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ क्यू आर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, बीसी बट्टा क्यू आर बराबर के इंटू क्यू आर बट्टा में क्यू आर, तो क्यू आर से क्यू आर समाप्त हो गया, क्या निकल गया बीसी बट्टा क्यू आर इक्वल टू के। जब देखिए ए को यहाँ पे किया और यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो हम लोग तीनों को जब एल एच एस आर एच एस बराबर है, यहाँ भी के बराबर है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, जब तीनों का आर एच एस बराबर है तो हम लोग एल एच एस बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल। एल एच एस बराबर कर दिए ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। आप लोग थोड़ा सा देखिए, जब ये तीनों बराबर है, बिल्कुल, तब इधर त्रिभुज का तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, देखिए तीनों भुजा के अनुपात बराबर है, यानी कहे तो तीनों भुजा के बराबर है, ये
अगर अलग अलग है तो ए सी ए बी बी सी, तीनों के भुजा है, तीनों भुजा, तीनों का अनुपात बराबर करिए। देखिए पहले क्या लिया है, ए सी यानी लंब लिया है, एक कर लंब, दोनों का अनुपात है बिल्कुल। फिर कह रहा है एक कर क्या, एक कर क्या कौन, एकरो कौन, एक कर कौन बट्टा एक कर कौन, एक कर कौन बट्टा एक कर कौन, फिर एक कर आधार बट्टा एक कर आधार, यानी कि दोनों भुजाओं के अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो इनमें भुजा भी सबका क्या हो जाएगा, बराबर। एक कर भुजा ई बराबर हो जाएगा, एक कर कर्ण बराबर हो जाएगा, एक कर आधार एक कर, तभी तो दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। यानी कि जैसे त्रिभुज ए बी सी, एक कर सारा भुजा से क्या बराबर है, लंब से बराबर है, आधार से बराबर है, कर्ण से बराबर है। जब ये बात है तो लग रहा है कि जो सेम त्रिभुज ए है दोनों पड़ गया है, यानी कि अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, समान है, बिल्कुल सेम टू यू है कि नहीं सर, बिल्कुल सेम टू यू है, तभी तो बराबर है। जब बराबर है तो हम कहेंगे कि अतः भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों के भुजा क्या है, बराबर है, समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि बराबर है, सेम टू यू है, तो कहेंगे इसीलिए संगत कोण भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज एबीसी बराबर, यानी पैरेलल कहे, पैरेलल इसलिए देते हैं कि जब पूरा सेम टू बराबर नहीं लग रहा है, पूरा बराबर की तरह ही थोड़ा सा कमी है, तब एबीसी पैरेलल त्रिभुज पी क्यू आर, एबीसी पैरेलल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। कि यहाँ तक क्लियर है बात, बिल्कुल सर, थोड़ी भी गलती नहीं, यानी कि जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो दोनों का कोण भी तो बराबर होगा, तो यही प्रूव करना था कोण बी बराबर कोण क्यू है कि नहीं। क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, ठीक क्लियर है। यही क्वेश्चन में हर सारे छात्र समझ आते हैं, कई सारे ऐसे होंगे जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा लो होगा, समझने की क्षमता थोड़ा कम होगी, किसी से छात्र होता है जो जल्दी समझ पाते हैं, किसी छात्र होता है जो उसको कम देरी समझता है। इसको 2 बार या 3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको बना लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये बात तो क्या है, फिक्स है, ठीक है। चलिए मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। देखिए अगला है हम लोग के पास अब प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी बताइए कि जो बात लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, तो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो भी बताइए जे कैसे सत्य है, उदाहरण दीजिए, असत्य है तो कैसे असत्य है वो उदाहरण दीजिए, उसका पुष्टि कीजिए। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जे 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, कह रहा है जे 10a का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा, तो ये बात तो नहीं है। 10a का मान बढ़ता भी है, 1 2 3 4 5 सब आ सकता है, तो ये बात क्या है, असत्य है। इसका उत्तर कहे तो उत्तर लिखेंगे पहले असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य। अब कैसे असत्य है उसका उदाहरण समझते हैं, उदाहरण, चलिए उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे असत्य है। जैसे कि हम आप लोग के पास एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, यहाँ से ए बी सी ले लिया, ए बी सी ले लिया हूँ, जिसमें आपको कोई दो मान दे दे, जैसे कि मान लीजिए 12 ये लम्ब ले लिया, आधार में आप लोग के पास 5 ले लिया, अकर्ण में ले लिया आप लोग के पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों का भुजा दिया हुआ है एंगल, तो देखिए इसको 90 डिग्री हम लोग मानते हैं, और कौन इस बार मान लेते हैं हम इसको ए को, इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, और इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, और इसके जो बच जाता है सो क्या होता है, आधार होता है। हम लोग ये मानने के लिए क्वेश्चन को सेट करते हैं, इसका निकालते बतवा यही था, तीनों भुजा दिया हुआ, इस आंसर से हम लोग 10a का मान निकालते हैं, तो 10a का मान निकालेंगे इस अनुसार से, तो 10a का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, और आधार का मान क्या दिया हुआ है 12, यानी 5/12 है, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, 0 पॉइंट कुछ है, यानी 1 से क्या है, कम है। ये बात तो रूल काम कर गया, लेकिन वही बात करें एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री। चलिए इस बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, और यहाँ ले लेता हूँ 12, और यहाँ ले लेता हूँ 13, ठीक है, सेंटीमीटर सब है, सेंटीमीटर कुछ लाइए ना, 5 12 13 ले लिया। अब इस बार भी एंगल किसको मान रहे हैं, एंगल, चलिए हम लोग मानने का प्रयास करते हैं। इस बार मन कर रहा है एंगल इसको मान लेते हैं, क्या कर माने नहीं, सार जी बार बार ए लेके चलते, ए लेकर माने,
क्योंकि बात किया है किसका, टेन ए का, एंगल रहना चाहिए ए के अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार, और जो बच गया सो क्या हो गया, कर्ण। बच नहीं गया, सॉरी, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, इसको सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो आधार। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अनुसार से टेन ए का मान निकालते हैं, चेंज कर लिए एंगल, एंगल इसे मान अपना मन से धरते हैं, तो क्या हो गया, लंब बटा आधार ही होता है, लंब बटा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इस बार लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। अब इसको जब आप भाग लगाइएगा तो ये आएगा 2 पॉइंट कुछ कुछ के मतलब 5 चौका 20, 2 2 5 चौका 20, 2.4 ये आंसर। देखिए ये 0 1 से ये कम है, यहाँ पे तो 1 से कम है, यानी कि यहाँ 1 से कम है तो ये रूल काम करेगा, और यहाँ 1 से तो ज्यादा है, 1 से अधिक, तो यहाँ पे रूल काम नहीं कर रहा है। यानी कि ये बात गलत है कि जो सदैव सदैव 1 से कम होगा, ये बात क्या है, गलत है। इसीलिए हम लोग क्या लिए हैं, असत्य। क्या ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल सही, अच्छे तरीका से आ गया, क्लियर है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको नोट करके दूसरा बताता हूँ, ठीक है, दूसरा गुड, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग के पास दूसरा प्रश्न है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। कह रहा है कोण ए के, कोण ए के मतलब ए का मान है, एंगल क्या होता है, चेंज होगा किसी मान के लिए, किसी साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, से 60 डिग्री, से 70 डिग्री, 90 डिग्री, से 31 डिग्री, 45 जो भी मान के लिए 12/5 सत्य है या असत्य, ये बात क्या है, सत्य है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सत्य। अब कैसे है सत्य उसको समझाते हैं। देखिए कैसे सत्य है, सत्य कह रहा है इसलिए मतलब कि कह रहा है ए किसी मान के लिए, मतलब कोई मान रखेगा जिसमें कह रहा है क्या सेक ए का मान 12/5 सत्य है का सत्य, यानी कि ये मान हो जो है 12/5, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला बॉर रहेगा, ये सत्य बात है, ये क्या सत्य, बिल्कुल सत्य है। कैसे, देखिए देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक एक बराबर यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा, कॉस बराबर क्या होता है, लाल का ट्रिक याद रखिए, लाल का बार बार बताते हैं, यानी कि ये आधार बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और ये बात हमेशा एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये कर्ण का मान होता है हमेशा आधार से ज्यादा होता है, कर्ण का मान, कर्ण का मान हमेशा आधार से ज्यादा होता है, आधार से ज्यादा होता है, माने यानी कि ये वाला बात ये सही है कि 12/5 ये होगा, ये बात बिल्कुल सही है। जो कर्ण का मान होता है यानी कर्ण ऊपर है, आधार से हमेशा ज्यादा होता है, यानी 5/12 बिल्कुल ज्यादा होता है। पिछली बार भी बात किए थे उसमें भी ज्यादा, जितना क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें भी देखिएगा कर्ण का मान हमेशा आधार से ज्यादा ही रहता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए सत्य है। दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कॉस ए, तीसरा नंबर बात क्या कर रहा है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये सत्य है या असत्य, चलिए समझते हैं। तो बिल्कुल असत्य है, कैसे, पहले उत्तर लिखिए, ये कैसे उत्तर सही होगा या असत्य सब भी हम लोग बताएंगे, असत्य। इसका चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए क्या सिखाए थे, ये साइन का जो ये बात होता है, ये असल में साइन पहले से नहीं होता था, ये साइन ऐसा होता था, साइन बराबर साइन ये होता था। उसका कॉस, कॉस का क्या होता है, कोसाइन, 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 और कोसाइन क्या होता है, कॉस। उसके बाद टेन की बात करते हैं, टेंजेंट होता है, TANGENT, टेंजेंट इक्वल 10, ठीक है। उसके बाद कॉट के तो कॉटेंजेंट होता है, COATANGENT, कॉन्टेंजेंट, कॉटेंजेंट इक्वल कॉट। उसके बाद करें बात सेक की तो सेकेंड होता है, SECANT, सेकेंड इक्वल सेक। उसके बाद कोसेकेंट, COSE, कोसेकेंट इक्वल कोसेक, ठीक है। ये बात है, ये बात क्या है, साइन असल में ऐसा नहीं, ऐसा होता है, साइन ऐसे लिखे, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, कॉस ऐसे लिखे थे हम लोग, टेन टेंजेंट होता है, कॉट कोटेंजेंट होता है, सेक सेकेंट होता है, कोसेक कोसेकेंट। ये बात को समझिए, इसका उल्ट ये बात इसका ये आ रहा है। हमको क्या पूछा है, ऐसे देखिए, कॉस ए कोण
ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी क्या कॉस ए इसका रूप है? नहीं है। कॉस का तो क्या होता है? देखिए कॉस का वो ये ई बना रहा है कोसाइन, क्या रहा है? कोसाइन। इसका आंसर क्या होता है? कोसाइन। कॉस बराबर होता, अगर बात आता कॉस ए के लिए क्या रूप है, तो एक का रूप जो होता है वो क्या होता है? कोसाइन होता। तो अब ये बात क्या हो जाता? सत्य होता। लेकिन ऐसे बात सत्य नहीं है। ये कॉस का कोसाइन होता। ये तो सेक का दे दिया है, कथी? सेकेंड नहीं, कोसेक का दे दिया है, उल्टा पूरा कर दिया है। नहीं बाबा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बात क्या है? असत्य। उदाहरण से भी समझ गए आप लोग किस तरीके से उदाहरण हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सभी बात को मैं क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। इसका क्या बात है? इसका बात कुछ नहीं। इसका बात तो पहले कह रहा है कॉट ए। कॉट ए और ए का गुणनफल है, बिल्कुल असत्य है बाबू। उत्तर जो होगा इसका असत्य होगा। इसका जो उत्तर होगा असत्य होगा, असत्य। चलिए हम लोग कैसे समझते हैं बात को। यानी हम लोग का आंसर असत्य बिल्कुल सही है। और यहाँ असत्य कैसे होगा केस देखिए। हम पहले बताए हैं कॉट गुना ए इक्वल कॉट ए लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं हो सकता कभी भी। ये भी बताए हुए हैं। ये भी बताए थे जो कॉट थीटा का स्क्वायर करता है, क्या हम लोग इसको कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखते हैं? नहीं, ये बात भी गलत है। ये सब मैंने पहले ही थ्योरेटिकल में करा दिए हैं। यानी कि इसका आंसर जो होगा असत्य होगा। बात सही है? अब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही हम लोग का इसका आंसर जो होगा असत्य होगा। अब कह रहा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, सत्य है या असत्य? बिल्कुल असत्य है। ये बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य है? कह रहा है कि किसी भी थीटा के लिए वही बात, यही वाला बात कर, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी ए के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। कैसे असत्य है? चलिए पहले इसका आंसर लिखिए असत्य। उत्तर प्रूव करूंगा ना, असत्य। अब चलिए, अब इसके पॉइंट याद है क्या रखना है सर? तो पॉइंट ये है, क्या है सर पॉइंट? जल्दी तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो कर्ण का जो मान होता है हमेशा, कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का मान हमेशा हमेशा लंब से बड़ा होता है, लंब से बड़ा होता है। कैसे? तो लिखे, यहाँ दिया हुआ है क्या? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, लंब बटा कर। और लंब का मान दिया है कि 4/3। जब भाग लगाइएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 1 पॉइंट कुछ आएगा तो ये बात तो सत्य नहीं हो सकता है। और केवल कि 3 ये है और ये 4 है, यानी कि लंब का मान 4 हो जाएगा। इसको छोड़िए ना अभी पॉइंट। लंब का मान 4 हो जाएगा, कर्ण का मान 3 होगा। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। 3/4 होगा, 4/3 होना नहीं है, संभव ही नहीं है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो असत्य होगा। क्लियर है? लंब का मान हमेशा ज्यादा होता है कर्ण से, नहीं सॉरी, मतलब कि कर्ण का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? लंब से। यानी लंब छोट होगा कर्ण ज्यादा होगा, लंब छोट होगा कर्ण ज्यादा होगा। जब आप समझ में आ गया? बिल्कुल सर। तो आप लोग को बता दें 8.1 उदाहरण सहित प्रश्न पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग को पूरा बता दिया हूँ, खत्म हो चुका है। 8.1 बिल्कुल द इन। 8.2 के हम लोग उदाहरण सहित क्वेश्चन करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पहले बात नहीं करता हूँ, मैं बताया हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जिस क्वेश्चन से जो रिलेटेड रहेगा उसी को रहेगा। जैसे उदाहरण 2 उदाहरण 6 से कंप्लीट, थोड़ा मैचेज था इसीलिए उदाहरण 6 को 2 के बाद 6 कराया, 6 के बाद 2 कराया। जो रिलेटेड है, जो आसान पहले लेगा उसको ही कराऊंगा, जो भाई लेगा उसको भारी ही कराऊंगा। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए किस तरीके से सर करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। ये बात हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा, ये आप लोग को मेरी वादा है। हर क्वेश्चन हर तरह से समाप्त होती है, मैं वादा नहीं, आपको करके दिखाता हूँ, ये वादा नहीं है, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे, देखना है। और रिजल्ट में आप लोग को 4 चांद लगाना है, 100 में गर्दा उड़ा देना है, 100 मैथ में आपका बिल्कुल है, अगर साथ में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।